हम सीखने वाले हैं 5x5 को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमें वाइट का सेंटर पीस बनाना है। ये रहा वाइट का सेंटर पीस। इसका मतलब है इसके साइड्स पे हमने सारा वाइट लेकर आना है। तो ये जो दरमियान में है इनको हम एज सेंटर पीस बोलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और जो ये कॉर्नर्स पर है इनको हम कॉर्नर सेंटर पीस बोलते हैं। बट मैं आसानी के लिए एज और कॉर्नर ही बोलूँगा। तो हमने साइड्स पे 2 एजेस लगाने हैं। जैसे एक ये रहा, लग गया, और दूसरा एच पीस ये भी हो सकता है, जैसे ये कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको U2 करके इसके साथ अटैच करूँ तो हमारी दरमियान की एक बार बन गई। अब एक बार हमने यहाँ पे बनानी है और एक इधर। तो सिंपल है, कॉर्नर एच पीस को अटैच करेंगे। अब एक यहाँ पे कॉर्नर और अटैच, ये रहा कॉर्नर। तो जब हम इसको उसके साथ अटैच करेंगे तो बहुत ईजी है। और अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। अब हमने तीसरी बार बनानी है। सिंपली इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे। बहुत इंट्यूटिव प्रोसीजर है और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। और हमारा बन गया एक सेंटर। अब इसके अपोजिट हमने बनाना है येलो कलर का सेंटर। लकीली अभी हमारा सेंटर के साथ एच पीस कनेक्टेड है। तो हम एक और हमने कनेक्ट करना है तो हमारी एक बार बन जाएगी। बट ये जो ख़राब हो रहा है तो इसको हम वर्टिकल करके इसको नीचे करेंगे तो ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। अब यहाँ पे अच्छा लकीली 2 बने हुए हैं तो इन दोनों को हम कॉर्नर और एच कॉर्नर को मिला के बना सकते हैं। अब बड़ी एक टेक्निक है, अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो हमारा वाइट ख़राब हो रहा है तो हम U2 करके यहाँ पे खाली स्लॉट लाएंगे और इसको नीचे करेंगे। ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। अब ये देखो इन दोनों को हम अटैच कर सकते हैं। बट ऊपर एक स्टक है पीस, देख रहे हो आखिरी पीस ये स्टक है। तो हम साइड वाली लेयर में, मतलब इसमें नहीं, साइड वाले फेज में इसको बाहर निकालेंगे। इसको नीचे करेंगे, इसको साइड पे करेंगे क्योंकि वाइट हमारा ख़राब हो रहा है, और इसको वापस करेंगे तो ये निकल आया। अब इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। और अब क्योंकि एक बार पहले से लगी हुई आखिरी बार है तो बार के ऊपर बार को चढ़ाना है, ठीक है। U2 करके जब हम बार को नीचे करेंगे तो हमारे 2 सेंटर्स कंप्लीट। अब सेम स्ट्रेटजी से हमने यहाँ वाले सेंटर्स बनाने हैं। कोई भी एक सेंटर आप चूज़ कर सकते हो। ऑरेंज बहुत लकी है इस वक्त, अगर तुम लोग देखो तो, कि एक ये बार बनी हुई है, एक ये बार बनी हुई है। तो मैं अगर इनको अटैच करूँ हमारी 2 बार्स बन गई। अब हमने सेंटर बार को कंप्लीट करना है। एक ये है हमारे पास और एक ये है एच पीस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ। ये जो है इसको मैं इसके साथ अटैच करूँगा, बट ये लेयर ख़राब हुई तो मैं इसको वर्टिकल करके दोबारा लेयर को ठीक कर दूँगा। अब सिंपली मैं इनको अटैच करूँगा। वैसे ये बहुत एडवांस चीज़ हो गई लेकिन फुली इंट्यूटिव है यार, तो इसलिए चलेगा। अब हमने ग्रीन वाला बनाना है तो यहाँ पे ये वाला ग्रीन वाला आ सकता है ना, एच, ये लगाया, इसको वर्टिकल कर देना हर हाल में। और अब ऑरेंज जो ख़राब हुआ उसको ठीक कर दिया। अब तुम लोग देखो जैसे ये एक सॉल्व है तो हम सिंपली इन दोनों से ये बना सकते हैं ग्रीन का पूरा। और जब हम इसको नीचे करेंगे तो ये भी ठीक करना है। और अब हमने ग्रीन इंसर्ट करना है तो ग्रीन को नीचे करेंगे, U2 करके खाली स्लॉट लाएंगे और इसको वापस, क्योंकि ऑरेंज अब हमने ख़राब नहीं होने देना। मेक श्योर करेंगे कि ये लेफ्ट साइड पर है, राइट वाली स्लॉट हमारी खाली रहे तो बहुत अच्छा रहता है। अब यहाँ पे ऐसा है कि हम सबसे पहले इन दोनों को अटैच कर देंगे। ये हमने अटैच कर दिया तो देखो ऑरेंज ख़राब हो रहा है ये अटैच करने से। तो सबसे पहले इसको साइड पे करके ऑरेंज को ठीक करना है ताकि वो मतलब जो हमने सेंटर बनाया वो ख़राब नहीं होने देना। अब हमने लास्ट ये है कि इसको इसके साथ अटैच करके जब वापस करेंगे तो हमारा ऑरेंज भी ठीक और ये भी। और अब खाली स्लॉट को ऊपर लाएंगे, या फिर जो पहले टेक्निक हमने इस्तेमाल की कि सेंटर के ऊपर सेंटर चढ़ाएंगे, बार के ऊपर बार, U2 करके जब वापस करेंगे दोनों सेंटर्स ठीक रहेंगे। अब यहाँ पे हमने रेड का सेंटर बनाना है। जब रेड का बनाएंगे तो लास्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैं सेंटर वाली बार पे गौर करूँगा। सेंटर वाली बार, इसके यहाँ पे एक एज लगना है तो इसके यहाँ पे एज जो लगना है वो ये रहा। तो सिंपली मैं इसको नीचे करूँगा, हमारी सेंटर बार बन गई। साइड करके इसको ऊपर करूँगा। अब मेरी कोशिश है कि मैं इसको नीचे इंसर्ट कर दूं, ये जो है। तो सिंपली ये रेड वाला मैं यहाँ से नीचे करूँगा, U2 करूँगा और ग्रीन को क्योंकि हमने ठीक करना है तो ये इस तरह ठीक हो गया। ग्रीन का सेंटर हम मेक श्योर करेंगे इसको हम लेफ्ट पे रखें। अब जितने हम सेंटर्स और कॉर्नर्स यहाँ पे ला सकते हैं हमने कोशिश करनी है लानी है। अभी क्योंकि 2 कॉर्नर्स साथ है तो हम सिंपली इनको यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। ईजी था, दोबारा बताता हूँ। अगर इन दोनों को इधर इंसर्ट करना है, सिंपली इस स्लॉट को ऊपर करके इनको इसमें डालकर नीचे करेंगे तो सॉल्व। अब लास्ट का एज पीस बचा है यार, लास्ट का। तो बहुत सिंपल टेक्निक हो सकती है कि यहाँ पे तुम लोगों ने सिर्फ कुछ मूव्स को याद रखना है। देखो ये है हमारे 2 एज पीसेस, तो इन दोनों को सबसे पहले सेम स्पॉट पर लेकर आना है। अगर ये यहाँ है तो इसको भी यहाँ सेम आगे। अब इसको इसके ऊपर चढ़ाना है, याद रखना, इसको इसके ऊपर चढ़ाना है। एक दफ़ा साइड करना है, जो हमने ऊपर चढ़ाया था उसको एक दफ़ा और ऊपर चढ़ाएंगे। और अब सब कुछ रिवर्स, इसको वापस करेंगे नीचे,
इसको वापस करेंगे नीचे और हमारे सेंटर सॉल्व। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक और लास्ट 2 सेंटर्स की मिसाल दे देना चाहता हूँ। तुम लोगों को पता है हमने 4 सेंटर्स को सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारे लास्ट के 2 बचे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी मिडल बार पूरी करनी है, तो वो इससे हम कर सकते हैं। सिंपली मिडल बार पूरी हो गई। अब इसको वर्टिकल करके हमने पिछला सेंटर ठीक करना है। अब जैसे कि ये है 2 हमारे, तो इसके साथ हम ये एक कॉर्नर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये जब ये वाला कॉर्नर इसके साथ अटैच होगा तो ये बन गया ना पूरी बार। और अब इसको हम इधर डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब इसको सबसे पहले हमने लेफ्ट में रखना है और कोशिश करनी है कि कम से कम 2 पीसेज यहाँ चले जाएं, चाहे 2 कॉर्नर हो चाहे 2 एज हो। ठीक है, अभी दोबारा तुम लोग देख सकते हो 2 कॉर्नर्स हम इधर बहुत आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। और अब दोनों सेम स्पॉट पर हैं। एक को उसके ऊपर चढ़ाएंगे, साइड करेंगे, वापस इसको ऊपर चढ़ाएंगे और अब दोनों बार्स को बेसिकली हमने वापस इंसर्ट कर लेना, पहले पहली और बाद में दूसरी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोगों के खाली 2 कॉर्नर्स बचे हों, तो सेम तुम लोगों ने दोनों को सेम स्पॉट पे रखना है। ये वाला यहाँ पे है तो ऊपर वाला भी यहाँ पे होगा। अब इस कॉर्नर को इसके ऊपर चढ़ाएंगे, ये कॉर्नर था, इसको साइड करेंगे। अब इस कॉर्नर को एक दफ़ा और ऊपर चढ़ाएंगे। अब दोनों को रिवर्स, इसको भी रिवर्स और इसको भी रिवर्स। और हमारे सेंटर्स कंप्लीट जितने केसेस थे सिखा दिए। अब बारी है एजेस की। जैसे हम 4x4 में एजेस पेयर करते थे, सेम वही टेक्निक है, सेम, कुछ अलग नहीं है। आगे सारा 4x4 वाला है। तो अगर तुम लोगों को 4x4 नहीं आता तो मैं इधर भी सिखा ही देता हूँ। एक एच पीस सबसे पहले हम चूज़ करेंगे। जैसे मैंने ये ऑरेंज और वाइट चूज़ कर लिया। अब हमने इसके 2 साइड्स पे बाकी 2 ऑरेंज वाइट के एजेस लगाने हैं ताकि ये पूरा पेयर बने। तो एक ये है ऑरेंज वाइट, तुम लोग देख रहे हो, ये ऑरेंज वाइट, ये ऑरेंज वाइट। इसके सामने इस ऑरेंज वाइट को इंसर्ट करेंगे। तो तुम लोगों ने देखा अगर हम इसको अटैच करते हैं तो यार ये मतलब वो हो रहे हैं फ्लिप से, तो हमें इसको एक दफ़ा फ्लिप करना पड़ेगा। अब इसको फ्लिप करने का एल्गोरिथम वही है जो 4x4 में था। इसको फ्लिप करना है तो इसको राइट साइड पे रखेंगे, स्लेज हैमर R', और सिंपली ये रहा हमारा वो जिसको हम कर रहे थे एच पीस को फ्लिप। तो इसको सिंपली R' से इंसर्ट कर लेंगे। अब ये यहाँ था लेकिन ये फ्लिप होके इधर आ गया, यानी कि अगर अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे तो ये हमारा पेयर बन रहा है। अब आखिरी हमने इसका एच पीस ढूंढना है। तो ऑरेंज वाइट ऊपर तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ऊपर नहीं है तो इसका मतलब इधर शायद हो, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। इसका मतलब वो नीचे है। तो हम नीचे जाएंगे, इसको हमने लेफ्ट में ही रखना है, ये याद रखना। ठीक है, ये हमने जो बना लिया, ये रहा हमारा ऑरेंज वाइट। इसको इसके सामने इंसर्ट करेंगे R' से, और अब हम इसको इजीली पेयर कर सकते हैं। अब हम ऊपर किसी भी ख़राब एच पीस से इसको बदल देंगे। लेट से मैं इससे इसको बदल देता हूँ और सबसे पहले अपने सेंटर्स को ठीक करेंगे। अब देखो ये ऊपर हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी तरह हमने सारे सॉल्व कर लेने, इजी है बिल्कुल। जैसे मैं बताता हूँ, मुझे ये एक बहुत लकी केस मिल गया। ठीक है, ग्रीन वाइट मिले, बस हमने दरमियान वाला एज लगाना है और वो ये अटका हुआ, देखो ये हैं 2 और उसका ये अटका हुआ ग्रीन वाइट। तो अगर मैं इसको इधर साथ कनेक्ट करूँ तो वो देखो दरमियान में यार समझ रहे हो पैरिटी आ रही है, फ्लिप्ड है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको ठीक करेंगे, ये 2 और उसका ये। तो हम इसको या इसको दोनों में से किसी एक को फ्लिप कर सकते हैं। लेट्स मैं इसको फ्लिप कर लेता हूँ, वही एल्गोरिथम। और अब जब मैं इसको इनके साथ कनेक्ट करूंगा तो वो हमारा पेयर बन रहा है। तो अब दोबारा ऊपर किसी भी ख़राब एच पीस से, लेट से मैं इस ख़राब एच पीस को इधर इंसर्ट करूंगा, इसको R' से सेंटर्स ठीक करूंगा तो हमारे 2 सॉल्व हो गए। अब हम मज़ीद इसी तरह 2 और सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा केस मिला, ऑरेंज येलो। तो इन दोनों को मैं ऐसे अटैच कर सकता हूँ, लेकिन अब ऑरेंज येलो इधर नहीं है तो मैं इसको नीचे करूँगा। यहाँ पे ये रहा मेरा ऑरेंज येलो, ये लेफ्ट पे मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ये रहा। सामने इंसर्ट करूँगा, देखा इसने फ्लिप होना है क्योंकि ये यहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा। तो सबसे पहले इसको फ्लिप करूँगा, अब इसको इसके साथ अटैच करूँगा। और क्योंकि हम नीचे सॉल्व कर रहे थे, नीचे के याद है 2 हमने सॉल्व किए, तो नीचे ही हमने इसको किसी ख़राब एज पीस से बदल देना है। और सबसे पहले सेंटर्स ठीक करने हैं। ऊपर के 3 एजेस बन गए, अब एक आखिरी एज बनाना है। तो एक ये और इसके 2 ये, तो ये एक बड़ा अच्छा केस है, ब्लू येलो। तो मैं इसको इसके सामने इंसर्ट करूँगा। देखो अब इन्होंने फ्लिप होना है, ये इसके सामने तो आएगा नहीं, तो मैं इसको चलो फ्लिप कर लेता हूँ। जब इसको फ्लिप किया, उसको साथ अटैच किया, तो हमारा आखिरी जो एज पीस है ख़राब, उससे इसको बदल देंगे। सेंटर पीस ठीक करेंगे तो हमारे 4 एजेस सॉल्व। अब इसको नीचे कर देंगे और यहाँ पे सेम उसी टेक्निक से 4 एजेस, यार सबसे पहले एज जिस तरह हमने पेयर किए ना, सेम उसी टेक्निक से बाकी सारे एजेस पेयर करने हैं। तो अब मैं ऊपर के साइड पे सारे एजेस पेयर कर लेता हूँ। लेट से मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई, ये येलो रेड। तो मैं इसको सबसे पहले इधर इंसर्ट करूँगा, क्योंकि अब इसको मैं लेफ्ट में रखूँगा। अब इसका ये है
क्रॉस बॉन्डिंग एज भी बोल सकते हैं। तो ये इनको अटैच करूँगा तो मेरा पेयर इजीली बन रहा है। अब ऊपर ख़राब एज पीस से बदल दूंगा, सेंटर ठीक करूँगा तो ये दो मुझे ठीक नज़र आ गए। तो इसका एज पीस ये रहा। अब सिंपली इसके सामने इस एज पीस को इंसर्ट करूँगा और ये रहा हमारा पेयर। अच्छा, अब ऊपर इस ख़राब एज पीस से चलो इसको बदल देते हैं। सबसे पहले मैं अपने सेंटर्स को ठीक करूँगा और सेंटर्स ठीक करते करते मैंने एक चीज़ नोट की कि जो हमारा ये ग्रीन रेड है, ये ग्रीन रेड इसके सामने ये इजीली पेयर हो सकते हैं। और एक और ग्रीन रेड ये रहा, ग्रीन रेड के दो और ग्रीन रेड, सिंपली इसके सामने ग्रीन रेड इंसर्ट करेंगे और पेयर बना लेंगे। अब हमारे ऊपर के दो सॉल्व हो गए। तीसरे ख़राब एच पीस से बदलेंगे, सेंटर्स को ठीक करेंगे, 1 2 3 और ये आखिरी बचा है। मतलब हमने एक और बस बनाना है। तो ये मुझे कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही है, ब्लू रेड ब्लू रेड। तो ये रहा ब्लू रेड, ये रहा इसके दो ब्लू रेड। तो सबसे पहले इसको लेफ़्ट में करेंगे, इस ब्लू रेड को यहाँ राइट में इंसर्ट करेंगे। तो ये देखो ये बिल्कुल आमने सामने, तो इसको फ्लिप करना पड़ेगा। सिंपली इसको फ्लिप करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे और इस ख़राब एच पीस से बदल देंगे, इस ख़राब एच पीस से। तो सेंटर ठीक करेंगे तो हमें पता लगा 1 2 3 4 ऊपर के चारों, नीचे के चारों सॉल्व हैं। अब ये दो और ये दो बचे हैं हमारे एजेस जो हमने सॉल्व करने हैं। तो सिंपली क्योंकि लास्ट के 4 एजेस हैं तो अब हम ऊपर किसी भी ख़राब एच पीस से नहीं बदल सकते। इन दोनों में से अगर कोई सॉल्व करते हैं तो सिंपली हमें ये 2 एच पीसेस टॉप पे लेकर जाने हैं। किस तरह? सिंपली ये एक टॉप पे चला गया, इसको साइड पे करो, एक नीचे चला गया था उसको टॉप पे लाओ, आगे ना टॉप पे। अब ये दोनों जो हमने सॉल्व करने हैं, अब ऊपर टॉप पे 2 ख़राब हैं ऑलरेडी, तुम लोग देख सकते हो ये और ये। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तुम लोग अगर बहुत बारीकी से गौर करो, ऑरेंज ब्लू ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑरेंज ब्लू फ्लिप्ड लगा हुआ है। तो अगर मैं एक दफ़ा इस ऑरेंज ब्लू को इसके साथ अटैच करता हूँ तो ये तो सॉल्व हो रहा है, बट वो जो फ्लिप था वो पीछे चला गया। तो बारीकी से सोचना, अगर इन दोनों को फ्लिप करके मैं नीचे ले जाऊँ, एक दफ़ा मैं इस पर फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाता हूँ, मैंने एल्गोरिथम लगाया, जो ऊपर थे वो नीचे आ गए और जब इसको मैं वापस करूंगा तो वो सॉल्व हो रहा है। जितना बारीकी से सोच सकते हो तुम लोग यहाँ सोच लिया करो यार। अच्छा, येलो ग्रीन, तो मैं इसको इसके सामने इंसर्ट करूंगा। अब सिंपली येलो ग्रीन जो है, अगर मैं इन दोनों को उठा के इधर लाऊं तो सिंपली ये इसके साथ पेयर हो रहा है ना। तो अब ये एक आखिरी ख़राब एच पीस ऊपर बचा है, इसको सिंपली इंसर्ट करूंगा नीचे और जब वापस करूंगा टॉप के चारों सॉल्व, बैक के दोनों सॉल्व, नीचे के चारों सॉल्व, लास्ट 2 एजेस बचे यार। अब लास्ट 2 एजेस में मसला ये है कि यहाँ पे हम इसको किसी ख़राब एच पीस से बदल नहीं सकते। तो यहाँ पे किसी तरह से हमें एक एच पीस सॉल्व करना है और यहाँ पे तुम लोग सिर्फ एक टेक्निक सोचना, जैसे ये 2 बने हुए हैं ना, तो इस एक को मैंने यहाँ पे उठा कर लेकर आना है, ऐसे ही है। ये जो है ब्लू वाइट, इसको यहाँ पर लेकर आना है। अब वैसे तो हम इसको फ्लिप करके इसके साथ कनेक्ट करके ऊपर किसी ख़राब एच पीस से बदल देते थे, बट अभी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो सिंपली अभी तुम लोगों ने हर चीज़ इग्नोर करके इस पीस को मतलब इस जगह को उठा के यहाँ ले आना है, ले आए। अब इस चीज़ को फ्लिप करके इधर ले आना है। मैं सिंपली यहाँ पे एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा तो जो नीचे ब्लू वाइट था ऊपर चला गया और जब मैं इस ब्लू वाइट को वापस करूँगा तो हमारा एक सॉल्व हो गया और लास्ट वाले में आ गई पैरिटी। अच्छा, ये हर दफ़ा नहीं आती, ये कभी कभी हो जाता है कि ये पैरिटी आ जाती है। बट उससे पहले मैं तुम लोगों को एक कंडीशन दिखाना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे 2 हेडलाइट्स हम इनको मानेंगे और यहाँ पे 2 हेडलाइट्स मिल रही हैं और जो इसके दरमियान वाला एच पीस है वो इधर है और जो इसके दरमियान वाला एच पीस है वो इधर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, किसी एक को सबसे पहले इस तरफ भेजेंगे। अब इन दोनों को फ्लिप करके नीचे कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं फ्लिप कर रहा हूँ और इसको नीचे कर लिया, ठीक है। अब तुम लोग देखो ये 2 सॉल्व हो गए। अब इस पीस को मैंने यहाँ किसी तरह लेकर जाना है। तो सिंपल है, अगर मैं इस जगह को उठाकर इधर ले आऊँ और इसको फ्लिप करके नीचे ले आऊँ और जब इसको वापस करूं तो सॉल्व ना। अच्छा, बट लेकिन फिर भी जो हमने पहले पैरिटी छोड़ दी थी, तुम लोगों को मैं केस दिखाने लग गया था, सब सॉल्व है, बस एक पीस है जिसका दरमियान वाला मिडल पीस फ्लिप्ड है। तो इसको तुम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो? इस पर मैं बहुत सी आसान वीडियो 2 मिनट की बनाई है, बड़ी आसान वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ भी सिखा देता हूँ। लेकिन अगर तुम लोगों को यहाँ समझ ना आए तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो भाई जब लास्ट पीस बचा और उसमें पैरिटी हो, वो खराब हो इस तरह का उल्टा फुल्टा, तो तुम लोग सिंपली ये एल्गोरिथम लगा सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो बताया ना वीडियो, उसमें मैंने बिना एल्गोरिथम के सिखाया, तो वो तुम लोग चेक कर लेना। बट शायद तुम लोगों को यही समझ आ जाए। आर का मतलब है राइट की 2 लेयर्स और एल का मतलब है यहाँ पे लेफ्ट की 2 लेयर्स, RW और LW,
राइट की 2 लेयर्स और लेफ्ट की 2 लेयर्स। चलो शुरू करते हैं। RU2, अब X करना है। X का मतलब है ये, मतलब अगर ऐसे पकड़ा हुआ है तो जो फ्रंट है वो टॉप कर देना है, ठीक है। RU2 RU2 3R वाइड प्राइम, मतलब कि राइट की 3 लेयर्स को नीचे कर देंगे। U2 L U2 R प्राइम U2 R U2 R प्राइम U2 R प्राइम। वो जो था वो सॉल्व हो गया। ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल है, बट तुम लोगों ने अगर बहुत आसानी से सीखना है डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अब ये सेम 3x3 है, हम इसको 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं पता तुम लोग किस मेथड से सॉल्व करते हो, बट ये हमने क्रॉस बनाया। मैं यहाँ पे F12 का यूज़ कर रहा हूँ। मैं अब पहला पेयर सॉल्व कर रहा हूँ, अपना सेकेंड पेयर सॉल्व कर रहा हूँ, और अपना लास्ट पेयर नहीं थर्ड, और ये लास्ट पेयर मैंने सॉल्व कर लिया। और अब यहाँ पर हमारा पास जो केस है OLL का, OLL सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हमारे पास PLL वाइपम आया, ठीक है। तुम लोग बिगनर्स मेथड से 3x3 सॉल्व करते हो, वैसे सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिकली इसकी आउटर लेयर्स एक 3x3 ही है। तुम लोग देखो ये चेकर बोर्ड पैटर्न हम जो 3x3 पे भी बनाते थे। आई होप तुम लोगों को समझ आ गई है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे यार तूने बड़ा जल्दबाजी में सिखा दिया। यार तुम लोग अब बच्चे हो, अगर तुम लोगों को 3x3 सॉल्व करना आता है तो क्या मैं 10 घंटे लगा के सिखाऊं? 15 मिनट में ही सिखाऊंगा ना। और लोग तो सिर्फ एक HP पेयर करना सिखाते हैं, मैं तो सारे HPs तुम लोगों के सामने पेयर किए हैं यार। अच्छा, अब कुछ लोग होंगे जो चाहते होंगे इस क्यूब को हम 1 मिनट के अंदर सॉल्व करें, तो 5x5 स्पीड क्यूबिंग सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके सीख लेना। पैरिटी सीखनी है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। और अब तो यार सब्सक्राइब कर जाओ, लाइक भी करना है, लाइक जरूरी है।